दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जगप्रकाश न्यूज। पेश है मिर्जापुर जिले की छोटी बड़ी खबरें। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने किया मंडलीय अस्पताल का औचक निरीक्षण। गुरुवार को मिर्जापुर जिले की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन द्वारा मंडलीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने ये कार्रवाई मंडलीय अस्पताल के बारे में मिल रहे शिकायतों के मद्देनजर किया। इस दौरान डीएम का तेवर बड़ा ही तल्ख दिखा। डीएम ने जहां गंदगी देखकर उपस्थित अस्पताल कर्मियों को जमकर फटकार लगाया, वहीं चीफ फार्मासिस्ट के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। साथ ही उन्होंने अस्पताल के डॉक्टरों को बाहर से दवा न लिखने का सख्त निर्देश जारी किया। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर सीएल वर्मा समेत संबंधित डॉक्टर एवं अस्पताल के कर्मचारी उपस्थित रहे। सरकार के पेंशन स्कीम के विरुद्ध अटेवा ने निकाली आक्रोश रैली। गुरुवार को अटेवा के आह्वान पर विभिन्न विभाग के 28 कर्मचारी संगठनों के द्वारा शहर के बरिया घाट से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च करके सरकार द्वारा कर्मचारियों को दिए जा रहे पेंशन योजनाओं पर विरोध जताया गया। अटेवा मिर्जापुर की मंडल अध्यक्षा अंजना सिंह के मार्गदर्शन और जिलाध्यक्ष दीपक सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में आए कर्मचारियों ने हाथ में झंडा, बैनर और अपने मांग के समर्थन के स्लोगन, लिखित तख्तियों तथा तिरंगे झंडे के साथ नारेबाजी करते हुए शांतिपूर्ण मार्च निकाला। इस मौके पर वक्ताओं ने सरकार के नीति और नियत पर सवाल खड़े करते हुए पुराने पेंशन नीति को बहाल करने की मांग की। इस अवसर पर तमाम कर्मचारी संगठनों के जिला प्रमुख एवं मंडल प्रमुख के साथ ही साथ सैकड़ों की संख्या में कर्मचारीगण मौजूद रहे। प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। जब इससे ये पेंशन बंद हुई तब से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी पार्टी की सरकार थी तब पेंशन बंद हुई, आज फिर ये पार्टी की सरकार है और हमारा विरोध जायज है। ये सरकार भी मानती है, तभी रोज संशोधन हो रहे हैं। जब एनपीएस लागू हुआ 10% का कंट्रीब्यूशन था, फिर 14% का आया, फिर 18% का, अब यूपीएस आया, तो हमारा विरोध जायज है। ये सरकार स्वयं सिद्ध कर रही है। सरकार भी मानती है कि एनपीएस में खामियां है, तभी तो वो रोज कुछ ना कुछ संशोधन करके ला रही है। क्या हमारे भविष्य का मुद्दा पुरानी पेंशन, जो हमारे बुढ़ापे की लाठी है, हम कर्मचारी 30 साल 35 साल सेवा करें और उसके बाद 1200-1500 का पेंशन एनपीएस में मिल रहा है, और पुरानी एनपीएस में और यूपीएस में जो हमारा पैसा कंट्रीब्यूट हो रहा है वो भारत के बाजार शेयर बाजारों में लग रहा है, और शेयर बाजार की क्या स्थिति कब क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। हम गारंटेड पेंशन चाहते हैं, पुरानी पेंशन चाहते हैं, जो हमारे माननीय सांसद और विधायक लेते हैं। एक एक सांसद और विधायकों के पास 3-3, 4-4 पेंशन का पोर्टफोलियो है साहब। तो कर्मचारियों को पेंशन देने में सरकार की क्या दिक्कत है? सरकार ये तर्क देती है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो खराब हो जाएगी पेंशन से। 1947 में जब देश आजाद हुआ था तब ज्यादा समस्या थी कि आज ज्यादा समस्या है। आप विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था है, आप ये कहते हैं कि हम इतने ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो गए हैं, लेकिन आप बताइए कि 1947 में आप पेंशन देने की हैसियत में थे और आज 2024 में आप पेंशन देने की हैसियत में नहीं है। इसका मतलब साफ है कि आपकी नीति और नियत में खोट है। आप पेंशन नहीं देना चाहते हैं। हम कर्मचारियों का पैसा शेयर मार्केट के माध्यम से कारपोरेट घरानों को बेच रहे हैं, हमारा भविष्य बेच रहे हैं, और हम सरकार को ये नहीं करने देंगे। सरकार ये पेंशन नहीं बहाल करेगी तो इसको गिराकर दूसरी सरकार बनाकर पेंशन बहाल करा लेंगे। और पूरा 60 लाख कर्मचारी इस बात को लेकर आंदोलित है। आज पूरे भारत में, सिर्फ जनपद मिर्जापुर में नहीं, पूरे भारत के 600 से अधिक जिला मुख्यालयों पर एक साथ ये कार्यक्रम चल रहा है। आप मिर्जापुर जनपद में देख लीजिए, मौसम बहुत खराब था। इस दुर्गम परिस्थिति में भी, विषम परिस्थिति और विषम मौसम में भी इतनी संख्या पेंशन आंदोलन में आई हुई है, ये छोटी मोटी भीड़ नहीं है साहब। और सरकार को मैं बताना चाहता हूं कि लोक कल्याणकारी सरकार और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ये दायित्व होता है कि वो अपने कर्मचारियों को सपोर्ट करे, उसके भविष्य को संरक्षित करे। उपभोक्ता की शिकायत पर वरिष्ठ बाट माप निरीक्षक द्वारा किया गया जांच। गुरुवार को वरिष्ठ बाट माप निरीक्षक महेंद्र कुमार गुप्ता ने उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल कम मिलने की शिकायत पर शहर के रामबाग स्थित पेट्रोल टंकी पर पहुंचकर
पेट्रोल पदार्थ वितरित करने वाले मशीन की जांच करते हुए पेट्रोल निकासी कराकर उसका माप भी लिया गया। जांच में सब कुछ सही पाया गया। शहर निवासी नीरज सोनकर की शिकायत पर वरिष्ठ बाट माप निरीक्षक ने ये कदम उठाया था। मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा बाट माप निरीक्षक मिर्जापुर ने, आइए सुनते हैं। शिकायतकर्ता नीरज सोनकर द्वारा कंप्लेन की गई कि हमें बाइक में कम तेल मिला है। 100 रुपए का तेल लिया, लेकिन मुझे आशंका है कि तेल कम मिला है। इसके क्रम में जांच की गई। पंप पर जो मशीनें हैं यहाँ पेट्रोल मशीनों के 5 लीटर माप से जांच की गई। माप में पूरा निकला है और जिस मशीन से इनकी कंप्लेन थी उस मशीन की पहले जांच की गई। इसके बाद पंप पर मौजूद अन्य सारी मशीनों की भी 5 लीटर माप से जांच की गई। जांच के समय पूरा माप निकला है, कमी नहीं पाई गई है। अच्छा, किन बिंदुओं पर जांच की गई है? खाली घटतौली के संबंध में जांच की गई है। और पेट्रोल पंप में कोई कमी पाई गई या नहीं, कमी नहीं पाई गई। माप में पूरा निकला है तेल। जैसे नियम है ट्रांसपेरेंट पाइप होना चाहिए, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पाइप लगा हुआ है। नहीं, ट्रांसपेरेंट पाइप का नहीं है कोई नियम। और ना ट्रांसपेरेंट पाइप का नहीं है। नहीं, वो ट्रांसपेरेंट का नहीं है नियम। पाइप तो जो कंपनी द्वारा प्रोवाइड है वही कंपनियां ही पाइप लगाती हैं अपनी तरफ से, कोई उसमें कर नहीं सकते हैं। हाँ, वो जो भी है वो कंपनी द्वारा ही जो दिया जाता है उस हिसाब से। हर पेट्रोल पंप पर, प्रत्येक पेट्रोल पंप पर 5 लीटर का माप होता है। किसी भी कस्टमर को आशंका होने पर कि हाँ मुझे तेल कम मिल रहा है, या वैसे भी 5 लीटर के वो उसका अधिकार है, वो 5 लीटर के माप की मांग करके वो सामने अपनी जांच करा सकता है। और पेट्रोल के शुद्धता की जांच के लिए फिल्टर पेपर होता है। फिल्टर पेपर से भी नहीं, बोतल में तेल नहीं अलाउ है। ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी पर नागरिक ने लगाया सरकारी योजनाओं का बंदरबाट करने का आरोप। गुरुवार को 96 विधानसभा क्षेत्र के भाव का पूरा अतरैला गांव निवासी रमाशंकर गुप्ता द्वारा जनपद मुख्यालय पर पहुंचकर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन से मुलाकात कर एक शिकायत पत्र सौंपा गया। शिकायत पत्र में युवक ने आरोप लगाया है कि उसके गांव में कई वर्षों से किसी भी तरह का कोई भी सरकारी कार्य नहीं कराया जा रहा है, बल्कि ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी द्वारा ऑफलाइन ऑनलाइन खाना पूर्ति करके सारा पैसा का गबन कर लिया जा रहा है। इस दौरान युवक ने कई अन्य गंभीर आरोप भी ग्राम प्रधान पर लगाया। उसको काम नहीं हुआ है, सेक्रेटरी और प्रधान द्वारा जांच होना चाहिए। हाँ, कई बार हमारे नाली और खरंजा को अधूरा काम हुआ है, पूरे ढंग से नहीं हुआ है। गौशाला हुआ, कॉलोनी हुआ, पूरे ढंग से नहीं हुआ है। कम उसका पैसा गौन कहाँ हुआ सर, मुझको नहीं मालूम है। जो पैसा जांच होगा तो मालूम है। मैं रमाशंकर गुप्ता, भाव सिंह का पूरा पहला। पीड़िता ने एसपी से किया एफआईआर दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग। जमालपुर थाना क्षेत्र के चरगोड़ा गांव निवासी एक महिला द्वारा गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर गांव निवासी 3 लोगों के खिलाफ नकदी जेवरात की छिनैती करने तथा किसी से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देने के संबंध में एसपी अभिनंदन सिंह को एक शिकायत पत्र सौंपा। पीड़िता ने इस दौरान कई अन्य गंभीर आरोप भी लगाया और एसपी से मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान महिला ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। लिखवाना था, हमारे साथ पैसा वैसा का छेड़खानी किए हैं, छीन रहे थे। हम लोग आ रहे थे दुकान बंद करके, तो ये आगे थे, हम पीछे थे। उसके बाद में वो क्या किए कि हमारे सटा दिए कटारे। सटाने के बाद में हाथ से परस छीन लिए। छीनने के बाद बोले कि मार देंगे तुमको जान से। आवाज निकाली मुंह में से, मुंह बंद करके रहो। हम बोले कि चुप हो गए। हम चुप होने के बाद हमारा लागिट था गला में, वो लागिट छीन लिए। लागिट छीनने के बाद हम बोले कि हमारा लागिट क्यों छीन रहा है, तो गंदा गंदा शब्द को उपयोग करने लगे। मतलब ये बोलने लगे, इनको भी चाकू धरा दिए, हमारे हस्बैंड को भी, कि क्यों तुम बोलेगा यहाँ मार के फेंक देंगे। यही सब कर रहे थे। साड़ी उड़ी खींचने लगे। हम अपना जान छोड़ा के भाग रहे हैं रोड पे। फिर हमको धक्का दे दिए। धक्का दिए कि मतलब इसको चोट लग जाएगा तो भाग नहीं पाएगी। जी हम दुकान से आ रहे थे। क्या लाकिट छीने 10,000 रुपया। जी जी हम लोग 100 नंबर पे फोन किए, 100 तो आया, तो लोग बोल 112 वाला नंबर पे
वो लोग आए तो बोले कि क्या बात है, बोले कि ऐसा ऐसा बात है। तो बोले कि हमको क्यों बुलाया गया, हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारा जान मराएगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम तुमको बचा पाएंगे। एक वो बोले 102 वाले, तो हम बोले 112 वाले वो जो भी, तो हम बोले कि ठीक है। नहीं तो बोले आप थाना पे जाइए। 12 बजे रात में हम अपने बच्चे को घर पे छोड़ के, छोटा छोटा बच्चे हैं, हम थाना पे गए, वहाँ एप्लीकेशन लिखवाए हैं। बोले कि ठीक है जाओ सुबह आना। सुबह गए हैं तो दबाव डाल रहे थे कि कॉम्प्रोमाइज करो, नहीं उसकी बात नहीं करोगे तो आप जाओ। वहाँ हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा था सर।